Good morning once again to all of you students. So as you know that in the before unit test we have finished books of original entry. Na? In that we had studied how to pass the journal entry, then cash book and other special purpose subsidiary book. Now the second step of the accounting cycle is ledger. यू नो लेजर क्या होता है, कैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वैसे लेजर के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है बहुत पहले ही कि लेजर इज अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। यू नो कि लेजर का मतलब होता है यानी कि जब किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है तो हम उस पर्टिकुलर अकाउंट का एक सेपरेट पेज पे सारा डिटेल करते हैं, कितना उससे परचेस किया या कितना उसको सेल किया, कितना पैसा हमें उसे लेना है या कितना पैसा हमें पेमेंट करना है, या किसी एक्सपेंसेस की जानकारी लेनी है तो उसका अकाउंट अलग बनाते हैं, लेजर अलग बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में टोटल कितना एक्सपेंसेज हुआ। ठीक है, या इनकम का अकाउंट बनाते हैं तो पता चलता है कितना टोटल इनकम हुआ इस मंथ में। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, नॉट फॉर ऑल अकाउंट, ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, so we need to prepare ledger of that. So in accounting, after passing the journal entry, we need to classify means we need to classify and permanent record of each and every individual account of unique nature, like personal account, real account and nominal account। you know पर्सनल अकाउंट इज द नेम ऑफ पर्सन। तो मान लो कि आपका आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन मिस्टर राम के साथ जितना भी हुआ तो राम का लेजर अलग बनाएंगे, श्याम के साथ आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ श्याम के नाम से लेजर अलग बनाएंगे। ठीक है, अदिति से अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो अदिति के नाम का लेजर अलग बनाएंगे, हर्ष सिंह से अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो हर्ष सिंह का लेजर अलग बनाएंगे। तो जितने भी लोगों से पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे किसी कंपनी से रिलेटेड हो या पर्सन से रिलेटेड हो, तो उन सभी का एक सेपरेट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसी को कहते हैं क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड। मतलब जितना भी उस पर्सन से, उस व्यक्ति से, उस कंपनी से, उस बैंक से हम लोग डीलिंग करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे, उन सब का रिकॉर्ड हम लोग उसी अकाउंट में, राइट। तो यहाँ तक तो समझ में आया। अब ठीक इसी तरह रियल अकाउंट में हम आते हैं। तो रियल अकाउंट में आपको पता है कि एसेट्स होता है लाइक कैश, गुड्स, एसेट्स में और एग्जांपल में ले लो जैसे फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ठीक है, स्टॉक, डेटर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। So of each and every items are to be recorded on separate page into the ledger। Like अगर मशीन का लेजर बनाया तो इससे हमें पता चलेगा कि इस पूरे मंथ में या पूरे साल में हमने कितना मशीन खरीदा, कितना मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया और कितने का बैलेंस अभी बचा हुआ है। सो हम लोग लेजर देखकर तुरंत पता कर सकते हैं कि कितने रुपए का लेजर में शो कर रहा है, राइट। तो अब इसी तरह हम लोग अब आते हैं अगर से सपोज दैट एक्सपेंसेज, अगर हम एक्सपेंसेज की बात करें तो सैलरी, अगर हम सैलरी का लेजर बनाते हैं तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमने इस पर्टिकुलर मंथ में कितना सैलरी पेड किया, राइट, और कितना अभी पेमेंट करना बाकी है। ये सारा चीज़ हम सैलरी अकाउंट यानी सैलरी का लेजर बनाने से पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरह वेजेस अकाउंट, वेजेस भी एक एक्सपेंसेज है। तो वेजेस अकाउंट बनाने से पता चलेगा कि हमने कितना रुपया वेजेस इस साल हमने पेमेंट किया,
और कितना रुपया अभी हमको देना बाकी है। सो ईच एंड एवरीथिंग वी कैन नो ओनली एंड ओनली बाय प्रिपेयरिंग द लेजर। सो लेजर एक पर्टिकुलर हर एक पर्सन का, हर एक कंपनी का, हर एक बैंक का, जितने लोगों से हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है, हर एक एसेट्स का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, जितने लोगों से हमारा ट्रांजेक्शन और जो भी रिकॉर्ड करते हैं उन सब का एक पेज पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में जानकारी पता हो जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग लेजर। और लेजर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्यों ऐसा कह रहे हैं? के बाद लास्ट में हम हर एक लेजर का बैलेंस करते हैं। आपको मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि टी शेप अकाउंट आपने पढ़ा है। टी शेप अकाउंट जिसमें एसेट और एक्सपेंसेज और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड और डिक्रीज इन क्रेडिट साइड। ठीक उसी तरह लायबिलिटी इंक्रीज इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड होता है। तो ये सब रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते थे? बैलेंस करते थे, है ना। तो जब बैलेंस करते थे तो इससे पता चलता था कि एसेट्स का कितना बैलेंस बचा है, या लायबिलिटी का बचा तो कितना रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, या एक्सपेंसेस का टोटल बैलेंस करते थे तो पता चलता था कितने रुपए का एक्सपेंसेस इस मंथ में हुआ या कितना इनकम। तो ठीक इसी तरह हम जब लेजर बनाते हैं तो लेजर हमेशा जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक बनाने के बाद ही बनता है, बिकॉज जर्नल एंट्री एंड सब्सिडरी बुक बोथ आर एट द सेम लेवल, है ना। अगर बिजनेस स्मॉल है तो जर्नल एंट्री करते हैं, और बिजनेस अगर हमारा बड़ा है, लेंदी है, तो हम लोग सब्सिडरी बुक बनाते हैं। ओके, सो इसके बाद जब लेजर बनाते हैं तो लेजर का बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस से क्या पता चलता है? बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मान लो हमने राहुल यादव को गुड्स सेल किया। ठीक है, इस पूरे मंथ में 4 बार राहुल यादव को गुड्स सेल किया। एक बार 10,000 का, एक बार 25,000 का, एक बार 15,000 का और एक बार 20,000 का। तो टोटल सेल कितना होगा? 10, 15, 25, 25, 50 और 20, 70,000 रुपये का हमने सेल किया। और राहुल ने उसमें से 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, 1,000 रुपया पेमेंट कर दिया। तो 70,000 रुपये में से 35,000 का तो हिसाब हो गया, 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया और 30,000 रुपये पेमेंट किया। तो अब बैलेंस निकालने से क्या पता चलेगा कि राहुल को जो हमने गुड्स सेल किया था, अब उनसे हमें कितना पैसा लेना है। तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर क्या शो करेगा? 35,000। तो ये एक बार में देखकर हम बता सकते हैं कि राहुल से हमें 35,000 लेना है। ठीक इसी तरह किसी से हम गुड्स परचेस करते हैं तो कितने का परचेस किए, कितनी बार परचेस किए और कितना रिटर्न किए या कितना पेमेंट किए, और फिर बैलेंस निकालेंगे तो पता चलेगा कितना अभी पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी बैलेंस के हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अगर लेजर नहीं बनाए तो बैलेंस नहीं निकलेगा, बैलेंस नहीं निकलेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बनेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा तो हम अपने बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। लेजर कौन सी बुक है? प्रिंसिपल बुक है। यानी अगर लेजर ना हो तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल एंट्री में तो सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड करते हैं कि किसको कितने का गुड्स बेचा, किससे से कितने का गुड्स खरीदा, कौन सा एसेट्स खरीदा, कितना डेप्रिसिएशन लगाया, किसको कितना पेमेंट किया, कितना खर्चा हुआ। मतलब जब जब खर्च होता है बस हम वो सारी एंट्री करते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं पता कर सकते। तो बैलेंस पता करने के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लेजर का डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप लोग बोर्ड चेक करो। अभी बोर्ड आपके सामने आ जाएगा और आप लोग फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो just see look at the board.
Okay. So students, I hope the board is visible to all of you. Yes, sir. Show your emojis only. Yes. Be asking. So Yes, sir. because I can't hear your voice, just you have to show your emojis by raising your hands. Yes, good. So just now I'm going to read for you people. You can take the SS. So just I am reading it. So beta, it is written over here. Ledger. You can see here it is written. Uh, a ledger is a book or register contains record of all the transactions in a summarized and classified form. That's it. देखो लेजर का डेफिनेशन बस इतना ही है, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ledger is a book or register contains record of all the transaction in a summarized and classified form. बट हम थोड़ा सा आगे इसके लिख रहे हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया, राइट। तो आप ध्यान दो, यहाँ लिखा है देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद ऑल अकाउंट में जितनी भी यूनिक नेचर के जो भी अकाउंट्स होंगे, सो ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। जब लेजर बना लेते हैं तो फिर उसके बाद बैलेंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड। ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन, जब हम बैलेंस करेंगे, जैसे ही बैलेंस हो जाएगा हमारा, तो बैलेंस को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन, ये आगे के चैप्टर में पढ़ना है हमको। तो ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। सो किसी भी बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाने से बनता है। और ट्रायल बैलेंस किसके हेल्प से बनता है, ट्रायल बैलेंस we prepare with the help of ledger balance. Okay, so now further it is saying, so ledger is called the principal book. Okay, so in this way we can say ledger is a principal book, right? Next, according to, this is a very great scholar or accountant who says the name of him is L.C. Cropper. It is given in your textbook. You can see over there also in the S.C. Sarma's book. So it is, he has said the book which contains a classified and permanent record of all the business transactions of a business is called ledger. So I hope कि हमने जो बताया कि लेजर क्या होता है, इट इज अ बुक और रजिस्टर व्हिच कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ समराइज्ड फॉर्म, समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड लेजर, because thereafter after preparing the ledger we need to find the balance of each and every ledger or accounts, and on the basis of balance we draw the trial balance to prepare the financial statement, and with the help of financial statement we can know the profit or loss of the business or progress of the business. So that's why the ledger is called principal book. Okay, so as per according to L.C. Cropper, he is saying the book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called ledger. So students, you should note it. I hope you all have taken this screenshot. So now I am coming for the further objective or need or utility और इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। ओके, सो आप सभी लोगों को बुक लेकर बैठना है, आप अपने पास बुक रख लो, देख लो, अदरवाइज आई विल बी रीडिंग ओनली, यू हैव टू लिसन, व्हेन बुक विल बी देयर सो यू कैन अंडरस्टूड कि अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ कमिंग अगेन, wait,
Okay, students. So I hope you all having the books. Yes, sir. Okay. So objective or need or utility of ledger और importance of ledger हम लोग को ये समझना है. So देखो जैसा कि बुक में कह रहा है, a ledger is the principal book. ledger कौन सी बुक है? प्रिंसिपल बुक है, राइट. प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट containing complete record of each account of business transactions. तो ledger क्या होता है? Containing complete record of all business transaction and of each account of the business transaction. तो इसमें होता है क्या? सो कितना क्या क्या हम बनाते हैं, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था. फर्स्ट पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट विल रिवील हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर. देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने बताया था, जैसे राहुल का या हर्ष का, किसी का भी. तो पर्सनल अकाउंट रिवील्स हाउ मच इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर और हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू ईच सप्लायर. तो अगर हम किसी को उधार बेचें तो कितना पैसा उसके यहाँ ड्यू है, और किसी से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है तो कितना पैसा उसको पेमेंट करना होगा. इस बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है पर्सनल अकाउंट का लेजर बना के. ठीक है. सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट विल रिवील द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड विल रिवील द अमाउंट स्पेंट. will reveal the amount spent. किस चीज पे? On each head of expenditures like wages, salary, commissions, okay, rent, printing and stationery, advertisement, etc. Means there may be so many varieties of expenditure and income which comes under the nominal account. Even purchase and sale also comes under the nominal account, because purchase is treated as an expense and sales is treated as an income. Okay, so personal account से हमें क्या पता चलता है? How much amount due from customer and how much amount is due to supplier. And nominal account से पता चलता है कि under each head कितना पैसा हमने खर्च किया है और कितना हमको मिला है, या कितने का परचेस किया, कितने का सेल किया है. ठीक है. सिमिलरली रियल अकाउंट, ठीक उसी तरह रियल अकाउंट से क्या पता चलता है? इट रिवील्स अबाउट द अमाउंट स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ वेरियस एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा. सो हम लोगों ने कितना फर्नीचर खरीदा, कितना प्लांट खरीदा, जमीन यानी लैंड, बिल्डिंग, और भी जो भी assets that can be used in the business and which will help in the production of the goods and services. So हमने कितना खरीदा उसका सेपरेट लेजर बनाते हैं, जिससे हमको ये पता चल सकता है कि पैसा कितना खर्च किए किस चीज़ पे. ठीक है. So the various transactions pertaining to the account may be spreaded over in journal एंड अदर सब्सिडरी बुक्स. तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड हम या तो सब्सिडरी बुक में करते हैं या तो जर्नल एंट्री में करते हैं. ठीक है. बट ऑल दी ट्रांजेक्शन्स ऑफ द सेम अकाउंट, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम अकाउंट मीन्स व्हाट? लाइक मिस्टर राम से जितने भी ट्रांजेक्शन किए तो राम सेम अकाउंट हो गया, और उनसे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए. सो ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन लेजर in a chronological order. Chronological means what? Date wise and at one place. एक ही जगह पे सारा रिकॉर्ड करते हैं. जैसे राम से हमने जितना ट्रांजेक्शन किया तो राम के अकाउंट में, राम के लेजर में सारा लिखेंगे. श्याम से हुआ तो श्याम से सारा लिखेंगे. वेजेस से रिलेटेड है तो जितने लोगों को वेजेस दिया वेजेस अकाउंट में जाएगा. सैलरी की जितने लोगों को पेमेंट किया सैलरी अकाउंट में. यानी ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सैलरी विल बी रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट. All the transaction related to wages will be recorded in wages account, and all the transaction related to machine will be recorded in machine account. All the transaction related to will be recorded in Ravi's account. All the transaction related to Sumit will be recorded in Sumit's account. All the transaction related to Yatharth
will be recorded in यथार्थ account. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि जितने भी ट्रांजैक्शन जिस पर्सन से जिस हेडिंग के थ्रू हो रहा है या ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट. मींस हियर आई एम टॉकिंग लेजर इज नोन एज अकाउंट. ओके, so I hope this is clear to all of you. So for example, in your book it is saying various transactions of a customer are posted to his ledger account in chronological order from sales book, sales return book, bills receivable, bills payable. तो जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं हम लोग लेजर में, वो कहाँ से करते हैं? So all the transactions related to the particular account will be posted from the journal or from subsidiary book or from journal proper. So journal entry, subsidiary book and journal proper को के में पोस्टिंग करते हैं डेट वाइज एट वन प्लेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, दस हम लोग आगे अगर डिस्कस पर आए तो कंक्लूजन पे कह रहा है thus ledger fulfills the principal objective of a business entity, so it is called principal book or book of final entry. Okay, as business transactions are first of all recorded in journal or in the subsidiary book, but they are finally recorded in ledger. Okay, तो अब हम लोग लेजर के बारे में पढ़ लिए कि लेजर होता क्या है, लेजर बनाने का जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है या इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वो भी पढ़ लिया. अब हम लोग को क्या पढ़ना है? मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ लेजर. तो मेरिट और एडवांटेज तो हम लोग को समझ में आ ही गया होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने से, फिर भी आपके बुक में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना है. सो पहला जो एडवांटेज या मेरिट कह रहा है, दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंट. तो लेजर बनाने से हमें क्या पता चलता है? वी कैन हैव अ नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज, वी कैन have complete knowledge of each and every account for which we prepare the ledger. Okay, second things, provide information of various types. So by preparing ledger we can have the knowledge of various accounts at one place. Okay, तो ये भी एक फायदा है कि अगर हमें पता करना है कि कितना सेल हुआ इस साल, कितना परचेस किया, कितना एक्सपेंसेस हुआ, ये सारी जानकारी लेजर को उठाकर हम लोग देख सकते हैं. एक रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं लेजर के लिए, इमीडिएटली वी कैन नो. नाउ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. यस, विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. बाय द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी कैन प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग द लेजर. एंड लास्ट वन इज सेइंग helpful in preparation of final account. Already have stated कि final account is to be prepared with the help of trial balance and trial balance is to be prepared with the help of ledger. So the importance of ledger you can understand कि how much is it important. It is important because that's why it is known as principal book of accounting or book of final entry. Okay students, so आप लोगों को importance भी समझ में आ गया, this means advantage भी समझ में आ गया. हम लोग को पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड ओरिजिनल लेजर. बुक कीपिंग में कह रहा हूँ जर्नल एंट्री या लेजर. ठीक है, तो आप लोग ध्यान दो कि हेल्पफुल इन डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज जर्नल और सब्सिडियरी बुक एंड देन आफ्टर लेजर. राइट, सो क्या होता है इसमें, क्या क्या डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. आई थिंक कि जनरल एंट्री सभी लोगों ने सीख रखा है कि जनरल एंट्री क्या होता है ना. 1 मिनट. यस, सो एज यू नो ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इधर इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक. आपको पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का होता है सबसे पहले या तो हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड. सो आगे कह रहा है कि दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो जनरल एंट्री को ओरिजिनल एंट्री कहने का पर्पस क्या है? क्योंकि सबसे पहला हम वही रिकॉर्ड करते हैं. एंड द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर देयर आफ्टर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट.
तो जब जर्नल एंट्री में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होती सर है, आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक बात, हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं या पोस्ट करते हैं? लेजर में, राइट। सो लेजर में हम लोग पोस्ट करते हैं जर्नल एंट्री के बाद। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सो डिस्टिंक्शन आपके पास दिया हुआ है बुक में, आप देखो वन साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपके दिया होगा कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और राइट हैंड साइड दिया होगा लेजर। सो सबसे पहले नंबर पे कह रहा है द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। You must know books of original entry. I am talking about what? Journal entry and subsidiary book. Okay. तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, चाहे सब्सिडरी बुक हो या जर्नल हो, डेट वाइज। लेजर में क्या होता है? ऑल द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल और इन द सब्सिडरी बुक आर लेटर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। तो लेजर में कह रहा है कि पहले जब जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, यानी सेकेंड स्टेप पे होता है। दूसरा जो है डिस्टिंक्शन का, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कह रहा है ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पोजीशन ऑफ एनी अकाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि सब कुछ डेट वाइज होता है तो किसी भी पॉइंट पर हम पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानकारी पूरा नहीं कर सकते जर्नल एंट्री बना करके या ओरिजिनल एंट्री में, जब तक कि उसका लेजर ना बनाया जाए। तो लेजर में कह रहा है इन लेजर ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड अकाउंट वाइज एंड डेट वाइज। क्लासिफाइड अकाउंट वाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे पर्सनल अकाउंट का अलग हो गया, से रिलेटेड जितने आते हैं अलग हो गया। सो लेजर ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड अकाउंट वाइज एंड डेट वाइज, सो द पोजीशन ऑफ एनी अकाउंट कैन बी डिटरमाइंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम लेजर बना रहे हैं तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस पता करना है, सो वी कैन फाइंड इट इमीडिएटली। You will understood in a better way while I will be teaching you the real question of the ledger. So you can understood about what I am talking. But this is the theory portion what we have to study, because in pen paper test school is going to open, you know. So you have to apply the half yearly also. So you have to learn all these things. Third point, trial balance cannot be prepared with the help of books of original entry. ठीक है? Trial balance cannot be prepared with the help of books of original entry, you know, because original entry पे एंट्री करने के बाद या जनरल एंट्री करने के बाद हमें लेजर बनाना कंपल्सरी है। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर रिकॉर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? हम इस बात को चेक करने के लिए कि पूरी जनरल एंट्री का सही लेजर है कि नहीं और डेबिट क्रेडिट सही है या नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब लेजर में कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है। फोर्थ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, इसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। बट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, इसको पोस्टिंग कहते हैं। आई हैव रिमेंबर कि एक बार मैं बता रहा था आप लोगों को लेजर एलएफ क्या होता है, कैसे, ये सारा बोर्ड पे मैं बता रहा था, तो उसमें पोस्टिंग वगैरह दिखाया था मैंने। सेकेंड लास्ट जो डिस्टिंक्शन है, page number of LF is written in the books of original entry and page number of journal or subsidiary book, that is JF, is written in the ledger. And now complete detail of transaction is recorded in original book and details of transaction is not recorded in the ledger, क्योंकि लेजर में सिर्फ उसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में लिखते हैं, न कि पूरे अकाउंट के बारे में, है ना। बट जनरल में each and every transaction is to be recorded, so all kinds of account is to be recorded in journal. So journal provide the complete information for all kind of transactions, but ledger provides the information only a particular account about what we are preparing the ledger.
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके बाद डिस्टिंक्शन जनरल लेजर का नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोग खुद से पढ़ लोगे क्योंकि सेम होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ लेजर। सो फॉर्मेट ऑफ लेजर के लिए मैं पूछना चाहूँगा उसके पहले कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। यस, सो अदिति। यस सर। हाँ बेटा, आप बुक रखी थी अपने पास? यस सर। चलो, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो सब समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। हर्ष, हर्ष सिंह। यस सर। हाँ बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा है कि जनरल और लेजर क्या होता है? यस। ठीक है। और इधर किसी को, दिव्यांशु, दिव्यांशु सिंह, आर यू गेटिंग द यस डिफरेंस सर। जनरल एंड लेजर? गुड। सो अब हम लोग बेटा Yes. फॉर्मेट पढ़ेंगे कि फॉर्मेट क्या है लेजर का। अभी हम लोग के पास समय तो ज़्यादा नहीं है, 4 मिनट्स बचा है, तो क्या करें, फॉर्मेट आज पढ़ा दें या फॉर्मेट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं? आज आप लोग टेस्ट, कल भी क्लास है आपको मालूम है ना, तो रेगुलर क्लास है। यस सर। यस सर। You all are knowing na, you all having information कि accountancy class will be running on regular basis. So I think मेन सब्जेक्ट जितना भी होगा सबका रेगुलर चलेगा क्लास। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए यही काम है, आज ज़्यादा नहीं हम करेंगे, फिर भी बहुत हो गया। थ्योरी पोर्शन है ना, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आई नो। और आप लोगों को करना क्या है कि